हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विद सुजीत में। आज है 23 अगस्त 2026 और आज के वीडियो में हम 16 से 22 अगस्त के सारे करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। सो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का रिवीजन क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्चुअल जू का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत का पहला वर्चुअल जू का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पांचवा। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान पांचवा है। अगला क्वेश्चन है, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। ओणम त्योहार केरल में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। अगला क्वेश्चन है, किसने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 76 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, काजल ढोचक। काजल ढोचक ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के महिलाओं के 76 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। इसका सही आंसर होगा काजल ढोचक, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में आयोजित एशियाई जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2026 में ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विवान विशाल शाह। विवान विशाल शाह ने मुंबई में आयोजित एशियाई जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में ओपन वर्ग का खिताब जीत लिया है। वहीं गर्ल्स कैटेगरी की बात करें तो तुर्कमेनिस्तान की लाला सोहरादोवा ने यह खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई संचालित पेमेंट्स फाउंडेशन मॉडल वल्कन किसने लॉन्च किया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रेजर पे ने। रेजर पे ने भारत का पहला एआई संचालित पेमेंट फाउंडेशन मॉडल वल्कन को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे कम उम्र के पुरुष चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लक्ष्मणन मय्यप्पन। लक्ष्मणन मय्यप्पन दुनिया के सबसे कम उम्र के पुरुष चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने जापान के यामानाशी प्रांत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने जापान के यामानाशी प्रांत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक और ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन की बैठक कहां प्रारंभ हुई है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गांधीनगर। गांधीनगर में ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक और ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन की बैठक प्रारंभ हुई है। अगला क्वेश्चन है, मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को किस देश का 23वां राष्ट्रपति चुना गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो फखरुल इस्लाम आलमगीर, और ये बांग्लादेश के 23वें क्रम के राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण छात्रों के लिए विद्यार्थी सहाय हस्त योजना की घोषणा की है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने ग्रामीण छात्रों के लिए विद्यार्थी सहाय हस्त योजना की घोषणा अभी हाल ही में की है।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 365 दिन करने की घोषणा की है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 365 दिन करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है, मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय कोप 70 के दौरान वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित रेंजलैंड रेस्टोरेशन अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुमेर सिंह भाटी। सुमेर सिंह भाटी को रेंजलैंड रेस्टोरेशन अवार्ड 2026 से अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। और कोप 17 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मंगोलिया के उलान बटोर में। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रीना सोनोवाल कौली। रीना सोनोवाल कौली को अभी हाल ही में दूरदर्शन का नया महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का रैंक क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 176वां। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का रैंक 176 है। अगला क्वेश्चन, 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुणे। पुणे में 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुणे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में किस बीमारी को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने की घोषणा की है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मधुमेह यानी कि डायबिटीज। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की तामीर भरणी या फिर ताम्रपर्णी और पोरुनाई नदी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु की तामीर भरनी नदी, जिसे कि ताम्रपर्णी या फिर पोरुनाई नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसे अभी हाल ही में कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। यह तमिलनाडु की नदी है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कोप 17 की 17वीं बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उलान बटोर मंगोलिया। इसका थीम है रीस्टोरिंग लैंड, रीस्टोरिंग होप, यानी कि भूमि का पुनर्स्थापन, आशा का पुनर्स्थापन। अगला क्वेश्चन, मुंबई में आयोजित एशियाई जूनियर ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2026 में शरण्या देवी नरहरि ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में पेरिस में आयोजित ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 चेस का खिताब किसने जीता? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैग्नस कार्लसन। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने पेरिस में आयोजित ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 चेस का खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन, सेमिकॉन इंडिया 2026 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री 2026 का आयोजन किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, थाईलैंड। मैत्री 2026 जो कि एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, ये भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, थाईलैंड। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए संध्या किरण योजना को मंजूरी दी है?
सही आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए संध्या किरण योजना को हाल ही में मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऋषभ पंत। ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत सर्वाधिक हर घर जल प्रमाणित गांव वाला राज्य कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 17। इस वर्ष कुल 17 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, और जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, इस साल किसी भी खिलाड़ी को यह पुरस्कार नहीं दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को किस देश की सेना के मानद जनरल के पद से सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी नेपाल। अगला क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब 2.0 का शुभारंभ कहाँ किया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी पटना। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 920 मेगावाट के पुनात सांगचू 3 जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी भूटान। भारत ने अभी 920 मेगावाट के पुनात सांगचू 3 जल विद्युत परियोजना के लिए भूटान के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में भारत फ्यूचर सिटी किस राज्य में विकसित की जा रही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, सुंगल टनल का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फॉक्सटेल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी शाहरुख खान। अगला क्वेश्चन, किस देश की कंपनी रोल्स रॉयस ने भारत के फाइटर जेट इंजन के लिए रिलायंस समूह के साथ समझौता किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी यूके। रोल्स रॉयस कंपनी यूके की है और इसने अभी भारत के फाइटर जेट इंजन के लिए रिलायंस समूह के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को विकसित भारत बनाने के लिए किस फ्रेमवर्क की बात की है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी सप्तधारा। अगला क्वेश्चन, भारत से गैसोलीन का आयात करने वाला पहला देश कौन है? तो पहला देश है ऑप्शन ए रूस। अगला क्वेश्चन, उच्च शिक्षा विभाग का सचिव किसे बनाया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए दीप्ति गौड़ मुखर्जी। दीप्ति गौड़ मुखर्जी को अभी हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित 140 साल पुराने परीक्षा बांध को इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज द्वारा विश्व विरासत सिंचाई संरचना का दर्जा दिया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तंबाकू और निकोटीन युक्त उत्पादों के निर्माण, भंडार और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है?
सही आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2026 की राष्ट्रमंडल तलवारबाजी फेंसिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नाइजीरिया। और आज का अंतिम प्रश्न, किसने श्रवाणी नामक ओपन सोर्स बहुभाषी स्पीच रिकॉग्निशन मॉडल लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी IISc बेंगलुरु। तो दोस्तों ये थे 16 से 22 अगस्त के करंट अफेयर्स का रिवीजन क्लास। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।